बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। माशाअल्लाह छाबड़ी गोट फार्म लाहौर टॉप रूफ गोट फार्मिंग के हवाले से चलो गोट फार्मिंग सीखें और सिखाएं। देखो ना इधर अंदर है ये पक्के है देखो ये ठीक नहीं होया। उधर लैदा का और ये देखें जी, जानवरों को आके आपने गौर से देखना होता है बीमारी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी ये देखें सारे खाने में मसरूफ़ हैं, हिलने जुलने में मसरूफ़ है, पानी पी रहे हैं। लेकिन ये साहब जो ब्लैक वाले पीछे देखें, इसकी जो हरकत है ना वो इतनी एक्टिव नहीं है, ये यानी कि ढीलापन है इसमें। ये देखें यानी कि इसमें लिया बाबा जी भी बाहर तो इन्हों भी हरे पत्ते लिया के पाओ। इन्हों का असी खुद ख्याल रखना है कि भी हाँ इन्होंने खादा कि नहीं खादा, खान की फिक्र करनी। तो देखो ना बाकी माशाल्लाह एक्टिव टपया नहीं जाता प्यार ना। देखो ना वो सेफ नहीं है सही। इनको इधर अलहदा बांधने का सोचा गया कि ये अभी ठीक नहीं है। नीचे भी हैं, नीचे बाबा जी किन्ने ने हुण तीन ना थले किन्ने ने तीन ते दो है ने इन्होंने भी अजे मजीद ट्रीटमेंट की जरूरत है। इन्हों के अगे पाओ लूसन खाते ने। हाँ लूसन खाते ने तो फिर खवाओ वो जरा थले रखे है ना उन्होंने अगे वो लिया के पाओ जी। तो कहने का मकसद ये है जी कि जानवर जब आप आके बाड़े में देखें कि आपके बाड़े की क्या सूरत हाल है तो आपने एक एक जानवर को तवज्जो से देखना है, उसको खाते हुए, उसको खड़े होते हुए। जैसे देखें वो देखें, ये सेहतमंदी सेहत की अलामत है। वो देखो कहाँ चढ़ के बैठी हुई खड़ी है। तो ये कालू मियाँ जो है देखें ना अंदर अपनी माँ के साथ खा रहे हैं। तो बाकी माशाल्लाह ये देखिए इनका एक्टिव फन, ये देखिए ये उसको सबर नहीं आ रहा वो तो चढ़ेगा। तो बाकी अल्लाह खैर रखे जी। देखें देखना होता है जानवरों को, उनको उनकी हरकत से और उनके खाने पीने से आपको अंदाज़ा होता है कि हाँ जी जानवर आपके ठीक हैं। असल में इतनी तवज्जो से मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आज के मौजू के मुताबिक कि ये जानवर जो दो बाहर हैं और तीन शायद नीचे हैं, 2 और 3 5 और ये 6 और वो 7। हाँ ये 7 जानवर हैं, यानी कि इनमें से 6 जानवर और एक 7वां आते ही एक्सपायर हो गया था बीमार होने के बाद। इनको पीपीआर की शिकायत होगी। हमने काफ़ी मेहनत की है इस पर, इनको ट्रीटमेंट कराया, इनको सबसे पहले तो हम एक को लेके ना हम ऊपर गए हैं, डॉक्टर के पास गए हैं। डॉक्टर ने जब उसको देखा तो उसने कहा जी इनको ना पीपीआर की शिकायत है। हाँ जी एक तो माशाल्लाह खान लग गया और एनी तेज़ी नाल खा रहा था, इसका मतलब है कि इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। दूसरे नहीं पसंद आया, इन्हों बाह लगी है। पानी भी लाजमी रखो इन्हों के अगे, थलड़िया का भी पानी चेक करो तो इन्हों भी चेक करो। तो उसने कहा जी इनको पीपीआर थी इन जानवरों को पहले से, तो किसी ने आपको भेज दिए। अब मौजू ये है कि ये मैंने अगले साल की कुर्बानी के लिए बकरे मैंने ख़रीदे थे, तो कि मैं इनको पालूँगा
ये छोटे हैं 5-5 माह के या 6-6 माह के लगा लें, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, क्योंकि बेचने वाले ने जो कहना तो वही मैंने बताना ना आपको। तो ये कोई इतनी अच्छी नस्ल के नहीं थे, तो मैंने कहा चलो मेरे पास वाफर मकदार में मूंगी का भूसा पड़ा है, लहसुन भी पड़ा है, तो ये साल में उनसे पल जाएंगे। अब हुआ ये है कि ये PPR के शिकार थे, तो मेरा ख्याल है 4 दफ़ा डॉक्टर विज़िट करके गया, इनको हमने ड्रिपें भी लगवाई। बाबा जी हूँ देखो एक काला खा रहा ना, ਉਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫਿਕਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਖਾਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾ ਖਾਣ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਖਾਏ। ਅਭੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕਦਮ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, तो हफ्ता आंदा है ना, इनू एंटीबायोटिक ला रहे हैं जोड़ा वो कंटीन्यू करवाने हैं। ये अज बाह लगी इनू, अज लगी बाह 3 दिन होए असी इनू ना, क्योंकि सब पूछ रहे थे ना कल भी बार बार कि हाँ बाह तो नहीं कर रहे, बाह तो नहीं कर रहे। वो बाह दे नाल एकदम फिर डिग्गा दोबारा डाउन होया है, बाकी ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि बेचने वालों का क्या कसूर है। ऑनलाइन मैंने ख़रीदे, 60 ईयर ओल्ड हूँ मैं, बूढ़ा बंदा हूँ, रिटायर्ड। तो मैंने आज तक जितने भी जानवर ख़रीदे हैं ना, मैंने ऑनलाइन ख़रीदे हैं। ऑनलाइन ख़रीदने में मुझे काफ़ी दफ़ा नुकसान हुआ है। लोग इस बात से फ़ायदा उठाते हैं कि हाँ भाई बंदा इधर मौजूद नहीं है तो हम इसको जो मर्ज़ी दे दें। तो मैं 2-3 दफ़ा नुकसान खाने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ। वैसे यह ज़्यादा ना पाना, वापस ले आओ। ये चोकर कहते ने नहीं पाना, हाँ चलो ऐसे बने खा लेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं पाना। इन्होंने जो बीमार ने चोकर तो गंदम नहीं पानी जब तक बीमार ने। तो चलें जी, खाता है ठीक है, तो अभी इसका सेवन। तो मैं ये बात कर रहा था कि आप बहुत सारे यूट्यूबर आजकल जो ट्रेंड बना हुआ है कि वो वीडियो बनाते हैं, वीडियो बना के वो डालते हैं। यूट्यूबर अच्छे हैं, वो अपनी यूट्यूब बना रहे हैं, और जानवर बेचने वाले जो है ना बेच रहे हैं, है एक ही गांव के। यूट्यूब बनाने वाले भी उसी गांव का, और माल बेचने वाला भी उसी गांव का। मैं किसी को बुरा नहीं कहता, लेकिन जो बंदा जिसको पता हो कि मेरा जानवर अगर बीमार है तो वो जानबूझ के जानवर अब जब भेजेगा, तो जिस तरह देखें माशाल्लाह मेरे बाकी जानवरों की इधर रौनक लगी हुई है। अब मैं तो बड़े शौक़ से लाता हूँ जानवर, तो अब मैं इन जानवरों में ला के छोड़ूँ। और जैसा कि हुआ भी कि इसमें ये काली पट भी, वो वाइट चीना भी, और ये जो गाने वाली पट है ये भी मेरी पुरानी है, और वो काली डब्बी भी जो है ना मेरी पुरानी है। अब इनमें से एक काला चीना था, वो जो मैं ज़िबा कर चुका हूँ, वो भी मेरा था, वो उसको भी अच्छा खासा अफेक्ट हो गया था, यानी कि नज़ला ज़ुकाम, और बिल्कुल उसने खाना पीना छोड़ा हुआ था। तो ये पक्का खीरा था वो काला चीना, मुझसे इतना बड़ा नहीं था कर काट में, मुझसे इसी वाइट के साथ का था, इसका भाई था बल्कि वो। तो मैंने उसे ज़िबा कर लिया ईद वाले दिन। तो मैंने कहा यानी कि एक तो घर मैंने वैसे गाय की कुर्बानी दी थी, मैंने ना हमने बच्चा लिया था, बकरा बेच के बच्चा ख़रीदा था, घर का पला हुआ बकरा एक सेल किया, कुछ और पैसे डाले, हमने वो बच्चा ख़रीदा। हमने कुर्बानी उसकी की थी क्योंकि हमारी ज़रूरत ज़्यादा थी। तो वो बकरा साथ वैसे ही छोटे गोश्त के लिए ज़िबा कर लिया। अब मैं कहूँ जी उसका मुझे स्वाब मिले तो ये गलत है, क्योंकि मैंने उसको पता था कि ये बीमारी है, तो बाकियों को तो मैं कोशिश कर रहा हूँ बचाने की। बाबा जी ए की है ए दी छाती ते देखना तो एक ही है, जख्म तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है कुछ वैसे जिमें वो गर्दन के उत्ते धद्दर सी, इनू जरा नज़र रखना, तेल तूल लाना। हाँ तो मैं इस मौजू पे था कि मैंने
सो आपकी नीयत नहीं, लेकिन चलो छोटा गोश्त भी थोड़ा सा, इसमें से क्या को 12-13 किलो गोश्त निकला होगा मेरा एक्सपेक्टेड है। इस रंग में था वो बकरा, और इसी वो चीने वाइट चीने की हाइट का था, तो मैंने वो ज़िबा कर दिया। अब मेरे पास 2 ये बाहर खड़े हैं जो जानवर, वो 2 ही नीचे हैं, 2 या 3 नीचे हैं शायद ना, तो ये बीमार हालत में हैं, जो काफ़ी बेहतर हैं पहले से। तो कहने का मकसद है जो बीमार मैं बाहर से लाया उन्होंने बाकी बच्चों को भी मेरे को अफेक्ट किया। तेनू छुरी फेरा तू मारना है उन्होंने वक्त पाया ही अगे तेरा सीट नहीं सी बंद होंदा पिया 4 दिन पहले, से 1 दिन पहले जी अच्छा खासा ये भी बीमारी का शिकार हुआ था। अब ठीक हुआ है, तो हमारी पठ पुरानी को इसने वक्त डाला हुआ है। ये वैसे तो बड़ा है ना इनसे, असल में है बड़ा, और वो इस वजह से इनको तंग कर रहा है। अब हमने ये पट्ठों को अलहदा करना, वो देखते हैं कहाँ करना पड़ेगा, तो वो मौजू से बाहर अलहदा है। तो मेन मौजू ये है जी कि आपने ऑनलाइन यूट्यूबर की यूट्यूब पे तो ज़रूर देखें, उससे आप आइडिया ज़रूर लें, अपना ज़हन बनाएं कि हाँ जानवर किस, और ये महंगा ही है, यूट्यूबर महंगा ही बताते, यूट्यूबर के ज़रिए जब जानवर पता लगता है ना तो महंगा ही होता है, महंगा ही होता है, सस्ता नहीं होता। लेकिन आप एक आइडिया बनाएं, जानवरों की समझ मैंने भी यूट्यूबर से ही समझ लिया, लेकिन लोग जो है ना फ्रॉड से बात नहीं आते। लोग पाकिस्तानी नेचर में ये है कि आप जानवर जो लोग बेचते, कोई भी काम हो, हमारे लोग जो है ना इस बात में मशहूर हैं कि बाहर के मुल्क में अगर वो फल सेल करते हैं ना, तो शुरू में तो फल अच्छा देंगे, बाद में गले हुए फल नीचे डाल देंगे। चावल बहुत अच्छे पूरे पाकिस्तान पूरी दुनिया में हमारे मशहूर हैं, लेकिन वो बाद में उसमें 89 मिला देंगे बासमती राइस में। तो हमारी फितरत में बेईमानी शामिल हो गई है, हम इससे बात नहीं आ सकते। इसलिए मत भरोसा करें किसी पर, मत किसी यूट्यूबर के कहने पे या बगैर देखे बगैर उधर पहुँचे खर्चा करें, मंडी में पहुँचें या किसी दोस्त के पास जाएं, वहाँ जाके आप जानवर ख़रीदें, वैसे जानवर ना लें। ये मेरी आप लोगों को एडवाइस है। मैं अभी 2 बंदों का शिकार हूँ, और मैं उनका नाम लेते हुए कभी भी नहीं घबराऊँगा, और मैं यानी कि हिचकिचाऊँगा भी नहीं, क्योंकि एक मुजाहिद नाम का बंदा है मेरी पहली शुरुआत में। अब ये तो मैं रिटायर बंदा था, 4 पैसे भी मेरे पास थे, तो मैंने कहा जी मैंने ये शौक़ करना है तो करना ही करना है। उसने मुझे बीमार जानवर दिए थे, और कान कटे पटे थे, वो PPR उस वक़्त भी मैं पहली दफ़ा जब मैंने 9 जानवर ख़रीदे, उसमें से 4 बकरे उससे ख़रीदे, वो बकरे उसके बीमार थे, तो मुझे जानवरों पे PPR का पहली दफ़ा पता भी तब चला। तो मैंने बेर किया, उस वक़्त भी खूब मेहनत की, और मेरे जानवर एक्सपायर भी हुए। मतलब यही 5-5, 6-6 माह के पट्ठे और बकरे थे। पट्ठे मैंने किसी और शख्स से लिए थी, बकरे मैंने उससे लिए थे, और बकरे ही बीमार हुए। बहरहाल उसके बाद ये अभी फरासत है, फरासत से मैंने पहले भी 2 बकरियां और 1 पट्ठ ख़रीदी थी। तो मैं वो बड़ा अच्छा बात करने में तो ऐसे था कि हाजी साहब ये, तो हाजी साहब वो, तो हाजी साहब ऐसे, तो हाजी साहब वैसे, लेकिन ये जानवर उसने मुझे बीमार भेजे हैं। एक जानवर बीमार भेजे ये ज़्यादा नुकसानदेह है। जो उसने मुझे जानवर भेजते हुए बस वाले से जो कार्गो किया, कार्गो वाले से मुझे उसने पैसे लिए, यानी कि मेरे साथ जो सौदा तय हुआ वो पैसे भी लिए, और कार्गो वाले को कहा कि भाई 3,500 उन्होंने मेरा देना है, वो तुम दो। यानी कि मुझे बस वाले ने आके बताया, मुझे नहीं पता जी वो 3,500 कहाँ से आए थे, और बाकी उसने कहा जी 4,000 मेरा किराया है। ये 7 जानवर हैं, ये जो पहले मैंने आपको पट्ठे बताए हैं, ये 6-6, 7-7 माह के पट्ठे थे, जानवर थे सारे मेल। 7 जानवरों का छोटे छोटों का 7,500 रुपया बस वाले ने वसूल किया, और उसने कहा जी कि ये पैसे देंगे तो हमने जानवर देने हैं, वरना हमने नहीं देने, हमने पीछे दिए हुए हैं। हमें ये जानवर चढ़ाने के लिए उस बंदे ने 3,500 रुपया हमसे लिया हुआ है।
तो हमने वो लेना और 4,000 रुपया वो लेना है, इससे 1 रुपया कम नहीं लेना। नहीं देंगे तो हम आपको जानवर नहीं देंगे। अब देखें ना जी, 2.25 लाख के करीब आपने जानवरों के पैसे, 2 लाख 2.25 लाख या इससे ज़्यादा आपने पैसे, आपने लाखों रुपए में पैसे उधर पे कर दिए हुए हैं सारे। यानी कि हम उधर पैसे पूरे भेजते हैं तो फिर जानवर आते हैं, ऐसा ही है। तो हम जानवरों के पैसे मैं भेज चुका था, उसने, अब मैं क्या कहता कि भाई नहीं, मैंने ना जानवर चाहिए, ले जाओ, मैं नहीं दूंगा 7,500, मेरा तो ज़्यादा से ज़्यादा तुम 500 रुपया, छोटे छोटे बच्चे हैं, 500 रुपया जी फी जानवर, 3,500 रुपया तो जानवर का मेरा वो बनता है, बस मैं वो दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा। अब वो इसमें से 2,000 रुपया मैंने सिर्फ, मेरे साथ तय हुआ था फरासत का, कि तय हुआ था कि मैं सिर्फ 2,000 दूंगा, बाकी तुम जानो कार्गो और तुम्हारा काम जाने। यानी कि सौदे की डील में 2,000 मेरा देना डील हुआ था, जिसकी जगह मैंने 7,500 दिया। अब मेरा 5,500 रुपया वो गया। अब थोड़ी सी जब बदमदगी पैदा होती है ना, जो रक्षा वाला लेने गया वो भी अड़ गया। वो हमेशा मुझसे 2,000 रुपया लिया करता था। उस दिन उसने कहा जी महंगाई बड़ी हो गई है, देखे ना वो लोगों ने आपसे इतने पैसे कमा लिए, मैंने भी 3 लेना। अब स्टोरी कहाँ की कहाँ बढ़ती जा रही है। तो कहने का मकसद ये है कि जब आपकी बदमज़गी या बेबरकती बढ़ जाती है ना, बदनीति शामिल हो जाती है किसी सौदे में, इसमें 100% फरासत की बदनीति है। एक तो जानवर उसका मवाद देना और उसके बाद उसका कार्गो में कमीशन खाना, यानी कि कार्गो में उसने कमीशन खाई। अब तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ जी, जो मर्जी हुआ, उसकी बदनीति का मुझे खमियाजा भुगतना पड़ा। अब ये देखें ना कि कार्गो भी चलो मैं बर्दाश्त कर लेता, अब उसके बाद जी आते ही जानवर पीपीआर का शिकार। इस, और मैं ये भी नहीं कहता कि भाई ये जानवर है, जानदार चीज़ है, बीमार इधर आके हो गए या हो सकते हैं। डॉक्टर ने कन्फर्म किया, 2 डॉक्टरों ने, एक डॉक्टर के पास तो पहले हम एक जानवर लेके गए हैं ना, जो पहले सुस्त हुआ, उसको मुंह खुर भी, हमें ये फील हुआ कि उसके पाँव भी खुर भी ख़राब हैं, और उसके बाबा जी पीछे पेशाब जे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ना छड़ना, थोड़ा गिला ना हो जाए। तो यानी कि उसने कन्फर्म किया कि इसको पीपीआर है, लेकिन ये पीपीआर नहीं है, ये ठीक हो रहा है, यानी कि ये ठीक हो जाएगा। उसने उसको किया, बाकी फिर एकदम हमने देखा कि तो बाकी जानवरों को भी पीपीआर, वो एक एक करके सबको ही जाहिर होना शुरू हो गई। फिर दूसरा डॉक्टर घर बुलाया, यानी कि एक्सपर्ट डॉक्टर था, उससे मेरी बात हुई है। 2019 का पास आउट है, 2019 का पास आउट है अपना, वो जो उसने ये डॉक्टरी की हुई है ना पास। तो उसने कहा जी कि ये पीपीआर इनको पुरानी है, नहीं है, यानी कि ये पहली दफ़ा नहीं हुई, ये इनको पहले भी बीमारी थी, वो ठीक हो चुकी है, तो अभी दोबारा इनका, यानी कि वो मुकम्मल ठीक नहीं हुई थी, तो ये उसके असरात हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे। तो मेरा ख़्याल है मेरा को 10-12 हज़ार रुपया लग गया हुआ है अभी तक। तो अभी देखें 2 जानवर वो मैंने बाहर फिर करवाए हैं, 2 जानवर मेरे अपने इसमें अफेक्टेड हुए, पुराने भी। तो बेसिकली ये है कि जब आप, वो तो अपनी तरफ से पैसे कमाता है जी, मैंने तो जानवर दे दिए, पैसे भी कमा लिए। अब अगला जो बड़े वाला है ना, जो जिसके पास पहले भी जानवर है, वो बेचारे की मेहनत 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल, जितना भी जिसने को पुराना, को 20 साल पुराना है, उसके लिए लेसन लर्न ये है कि वो नए जानवर तो किसी सूरत में पहला 1 पूरा महीना उन जानवरों में शामिल ना करे, पुराने जानवरों में। असल मकसद, असल जो सबक है ना इसमें, कि आप जब नया जानवर लेके आएँ तो वो अपने बाड़े में मिक्स नहीं करना, कम अज़ कम 1 महीना, चलो 1 महीना नहीं तो 2 हफ्ते तो लाजमी उसको लहदा रखें, उसको अपनी बकरियों में ना शामिल करें। उसको ला के पहले तो उसको रेस्ट करवाएं, उसको अगर गर्मी बहुत है तो शक्कर का शरबत पिलाएं, ठीक है, और उसको प्याज खिलाएं, एंटीबायोटिक होता है, मैं प्याज खिलाता हूँ, एंटीबायोटिक होता है। उसके बाद उस जानवर को आप 15 दिन अलहदा, 2 हफ्ते अलहदा रखने के में अगर कोई उसकी ट्रीटमेंट है, अगर आपको लगता है कि इसको एंटीबायोटिक या पैनाडोल आपको लगे, बुखार है, तो उसको 2 पैनाडोल पानी में, अगर छोटा सा जानवर है तो 2 पैनाडोल जो है ना उसको पानी में नरम करवा के हल करके वो पिलाएं।
तो उसकी 15 दिन अलहदा रखने से आपको उसकी कैफियत का पता लग जाएगा क्या है। अच्छा, उसकी फिर मेन है उसकी डिवर्मिंग करवाएं, अंदरूनी और बैरूनी दोनों। डिवर्मिंग कराने के बाद अगर आपके पास कोई मल्टीविटामिन है तो देखें, जब अगर बाहर टेम्परेचर नहीं है तो उसको विटामिन A-D3 वगैरह वो लगाएं। यानी कि उसका मुकम्मल 15 दिन का क्रोटाइन करें। इसको कहते हैं जी क्रोटाइन करना, अलहदा रखना और उससे ट्रीटमेंट करना, जिसमें डिवर्मिंग शामिल है। अगर वो डिवर्मिंग भी एकदम आते ही नहीं कर देनी, यानी कि आपकी ये 15 दिन के सबक में है। पहले 3 दिन आपने सवाए प्याज के हल्का फुल्का चारा आप प्याज खिलाएं और शक्कर का शरबत पिलाएं। उसको पहले रिलैक्स करें, अपने नई जगह पे आके वो ज़रा थोड़ा सा घुल मिल जाए अपनी जगह में ना, यानी कि उसका डर, रास्ते की थकावट पैनाडोल दे के वो उतारने के बाद आपने तीसरे दिन देखना कि कोई मसला नहीं है तो फिर आप उसकी डिवर्मिंग कर। इवन अगर वो कमज़ोर नहीं है जानवर तो उसको आप डिवर्मिंग करवा दें। फिर 5 दिन छोड़ के 5-7 दिन छोड़ के बैरूनी भी करवा दें। अंदरूनी बैरूनी दोनों डिवर्मिंग हो गई। फिर उसके बाद अगर आपने ज़्यादा जानवर ख़रीदे हुए हैं तो उनको एंटीबायोटिक कोर्स करा दें, या उनकी अगर आपकी बाकी बकरियों बाकी जानवरों का उसकी पीरियड है उनकी वैक्सीन का, जिसमें ETV शामिल है और PPR शामिल है ये। और वैसे तो ये मुँह खुर की बीमारी भी और एंटेरोटॉक्सीमिया तो हो गई, यानी कि ETV ये आप, और नमूनिया की, यानी कि 2 तो लाजमी कराएं, एंटेरोटॉक्सीमिया और PPR। अगर मुँह खुर की भी कर लें तो वो साथ साथ आप करें। तो 15 दिन गुजरने के बाद बेशक अपने जानवरों के साथ उसको मिला दें और उसको चलने दें। अल्लाह ताला हम सब, बहुत लंबी वीडियो हो गई ये, और ये बड़ी फ़ायदेमंद भी थी। यानी कि आपने 15 दिन उनको क्रोटाइन ज़रूर रखना है और ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो करनी है। अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। लंबी वीडियो के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।